मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर, और हर माँ अपने, मैं सभी माँओं से निवेदन करती हूँ कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, पर मेरा पूरा परिवार था, और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। अभी सगाई हुई थी? जी, अभी 23 को उसकी एंगेजमेंट हुई थी। तो अभी शादी तय कर दी थी? शादी हाँ 2 नवंबर की थी। हमने बुकिंग वगैरह भी कर दी थी। जैसे कि हमें पता चला कि 4 पीढ़ी लगातार सैन्य सेवा में रहे आप। जी जी जी। क्या परदादा भी उनके हाँ हाँ जी, हमारी पीढ़ी वही सेना से रिलेटेड रही। हमारे उनके सिद्धार्थ के परदादा भी बंगाल इंजीनियर्स में थे। मेरे पिताजी जो थे उनके दादा वो भी एडी में थे, पैरा में। मैं एयरफोर्स से हूँ, अभी LIC में हूँ, और हमारे तो भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। तो हमारी चौथी पीढ़ी का था ये फाइटर पायलट। दुख भी है, लेकिन एक जो है शहीदों की भूमि है, वीर गति को प्राप्त हुई है जी। जैसे भी मौके पे भी वहाँ बताया जा रहा है, जैसे जाबाज मतलब और लोग दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने शहादत दी। हाँ, मेरे को यही ब्रीफिंग मिली कि इजेक्ट कर सकता था वो, लास्ट तक नहीं किया उसने, गांव बचाने के। हाँ, तो वो इशू रहा। बहादुर आदमी था, हमेशा आगे रहने की ख्वाब थे उसकी, मैं आगे ही चलो। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए, और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद। जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है इस दुनिया में। यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है, और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन है। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें, और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था, फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी, और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए Q-5 के साथ उड़ना होता है, तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट सोटी में गए, और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। Q-5 ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन Q-5 बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाए, और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी। डे फॉर यस्टरडे। सर, जैसे अभी बताया गया है, उनके फादर ने बताया कि उन्होंने जो है वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट को एक खाली जगह में ले गए। और वो एक सेट SOP है, क्योंकि जब जहाज गांव के ऊपर होता है, कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके में कोई मतलब वो चांस नहीं होते। लेकिन नीचे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए वो गांव से बाहर करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए, और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। तो ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी लोकेशन वहाँ क्या थी और कहाँ उड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह पाऊंगा, कि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो जरूर उन्होंने ऐसा किया होगा। हमेशा इमरजेंसी में ऐसे किया जाता है कि सिविल जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको बचाया जाए, और खुले में क्रैश हो या खुले में फोर्स लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जाती है।